Hello students, welcome to all of you in the fourth lecture of trigonometric function। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको डिस्कस किया था और फिर स्टार्ट किया था कि जो साइन और कॉस हैं उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों कहते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी डिस्कशन को। एक्चुअली साइन और कॉस में बहुत सारे जो है वो आपस में कुछ रिलेशंस हैं जिनको आप ट्राइंगल से भी समझ सकते हो, और जो फंक्शन जैसे सर्कुलर फंक्शन है तो सर्कल के अंदर भी हम उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो साइन और कॉस में जो बेसिक रिलेशन है उसको ट्राइंगल से समझते हैं। देखिए, सपोज ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। मान लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। सपोज दिस एंगल इज थीटा। मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये थीटा है तो ये होगा π/2 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और ट्राइंगल में जो सम ऑफ द एंगल्स होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री है तो बाकी ये दो जो एंगल है उनका सम भी कितना होना चाहिए, π/2 के बराबर होना चाहिए। तो ये एंगल कितना होगा, π/2 माइनस थीटा होगा, दैट इज 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पे यदि हम आपस में रिलेशन की बात कर रहे हैं तो यदि मैं cos थीटा निकालूं, देखिए यहाँ पे cos थीटा निकालते हैं तो कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है तो cos थीटा आएगा आपका AB डिवाइडेड बाय AC, ये हम जानते हैं। ठीक है, वहीं पे यदि मैं sin π/2 माइनस थीटा निकालूं, लाइक इस एंगल के लिए अब हम बात कर रहे हो, तो यदि मैं sin π/2 माइनस थीटा फाइंड आउट करता हूं तो कितना आएगा। अब इस एंगल के लिए ये वाला परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और ये बेस कहलाता है, तो sin π/2 माइनस थीटा होगा AB अपॉन AC। ठीक है, बिकॉज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, so it is AB upon AC. So what we can easily say that these two are same, AB upon AC, it is also the same ratio. So from here we can easily say that sin π/2 minus theta is nothing but equal to cos theta. तो साइन और कॉस में आपस में रिलेशन भी होता है, sin π/2 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा के ही बराबर हो जाता है। तो ये एक रिलेशन यहाँ से क्लियर हो जाता है। दूसरी बात, कुछ एंगल्स की यदि हम बात करें, मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ये AB और BC इक्वल है, ये 1 लेंथ है और ये भी कितना है 1 लेंथ का है, सपोज, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये इसके बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना, तो यदि ये वाला दोनों एंगल इक्वल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये कितना हो जाएगा, क्योंकि सम 180 डिग्री होना चाहिए, इसका और इसका सम 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो पहले से 90 डिग्री है, तो ये π/4 होगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस होगा इस ट्राइंगल का। ठीक है, इस एंगल के लिए सपोज मान लीजिए तो ये भी π/4 होगा, ये बराबर होंगे। तो उस कंडीशन में ये 1 है और ये 1 है, तो हाइपोटेनस कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर कितना होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वहां से आप जब निकालोगे तो ये कितना आना चाहिए, √2 आना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से यदि मैं sin π/4 फाइंड आउट करूंगा, sin π/4 निकालूंगा तो कितना आएगा, पर sin थीटा कितना होता है, sin π/4 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 1/√2, एंड cos π/4 भी कितना होगा 1/√2, बिकॉज बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 1/√2। तो यहां से भी ये क्लियर हो जाता है कि ये जो एंगल्स हैं इनका वैल्यूज 1/√2 क्यों होता है। ठीक है, और सर्कल में भी हम उसी तरीके से देख सकते हैं और कैलकुलेट भी किया जा सकता है बाय साइंटिफिक मेथड, है ना। डायरेक्टली तो आप मेजर करके नहीं बता सकते, बट साइंटिफिकली जो है वो ये वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एंगल पे। ठीक है, एक बात और है, मान लीजिए एक ट्राइंगल ले लेता हूं और ये एंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और यहाँ पे इस बार π/6 एंगल बन रहा है, सपोज 30 डिग्री जिसको बोलते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एंगल कितना होगा, π/3 होगा। तो यदि मैं sin π/6 या cos π/6 फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो क्या मैं इसको यूज करते हुए, इस ट्राइंगल को यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखते हैं एक बार, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये एंगल π/6 है, यहां से इसको इतना आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, CD जो हमारा साइड है BC साइड, उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ा दिया, और यहां से
ए से इस पे इस तरीके से पुट किया जिससे कि यहाँ पे एंगल उतना ही बने जितना यहाँ एंगल है, मतलब π/6 ही एंगल बने। और मान लीजिए ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करा जिस पॉइंट पे वो डी पॉइंट है। यहाँ भी ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये CD जो है वो स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री ही बनेगा। तो यदि आप ध्यान से देखें तो ये π/6 ये 90 डिग्री और तो ये भी π/3 ही बनेगा, है ना। तो उस केस में यदि हम बात करें तो ये जो ट्राइंगल ABC जो ट्राइंगल है और जो ट्राइंगल ABD है, ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है ना। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट, ओके, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है ये। और जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है उसमें मतलब ये और ये बराबर होगा, ठीक है ना, ये और ये बराबर होगा, ठीक है, और ये तो कॉमन ही साइड है, समझ रहे हैं बात। तो उस कंडीशन पर मैं ध्यान रख करके बात करूं तो ये मान लीजिए कि AC जो है वो 1 यूनिट लेंथ का है, सपोज इट इज 1 यूनिट लेंथ। AD भी 1 यूनिट का होगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों ट्राइंगल, तो ये 1 यूनिट का ले रहा हूं तो ये भी कितना होगा, 1 यूनिट लेंथ ही होगा, ठीक है। अब यदि ध्यान से हम बात करें इस बड़े वाले ट्राइंगल का, ACD ट्राइंगल का, ट्राइंगल ACD की बात करें यदि हम, तो ये कितना है, π/3 है, ठीक है, π/6 प्लस π/3, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, π/3, ये भी π/3, ये भी π/3। तो ट्राइंगल ACD ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल आप देख रहे हो वो क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा, है ना। इक्विलैटरल मतलब सारे के सारे एंगल्स 60 डिग्री होते हैं और सभी के सभी साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसको मैंने 1 लिया था, इसको 1 लिया था शुरुआत में, ये तो 1 हो ही जाता क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है ये वाला और ये वाला ट्राइंगल, है ना। तो बड़ा वाला जो ट्राइंगल है वो हमें पता चला कि इक्विलैटरल होना पड़ेगा, और इक्विलैटरल होगा तो इसका मतलब ये जो C से लेकर D तक का लेंथ है वो भी कितना होगा, 1 ही होगा, क्लियर, ये 1 होगा। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अब जैसे कॉन्ग्रुएंट है तो BC जो है, B से लेकर C तक जो होगा वो किसके बराबर होगा, BD के बराबर होगा, BD के बराबर। और BC यदि BD के बराबर है, B से लेकर C तक का लेंथ यदि B से लेकर D तक के लेंथ का बराबर है और उस पूरे का लेंथ 1 है, तो मतलब ये मिडिल पॉइंट है, तो ये हाफ हाफ होगा, मतलब ये 1/2 होगा और ये कितना होगा, 1/2 होगा। मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, 1 का हाफ होगा ना ये, और ये भी कितना होगा, 1/2 हाफ होगा, यहां से यहां तक का लेंथ। तो यहां से भी मैं sin π/6 निकालूं, sin π/6, तो वो कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 1/2 डिवाइडेड बाय 1 एंड दैट इज 1/2, क्लियर। और वहीं अब ये 1 है, ये 1/2 है, क्लियर। तो ये मैं निकाल सकता हूं क्योंकि ये है अपना बेस ऑफ दिस ट्राइंगल। तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज बेस स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये आपका √3/2 आएगा, समझ रहे हैं। दिस इज नथिंग बट √3/2। निकाल करके आप देख सकते हैं ये लेंथ यहाँ से A से लेके B तक का जो लेंथ है वो जब आप निकालोगे तो वो √3/2 आ रहा है। तो cos π/6 कितना हो जाता है, cos π/6 होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, इस एंगल के लिए यदि बात कर रहे हैं तो cos π/6 इज इक्वल टू AB अपॉन AC, दैट इज √3/2 डिवाइडेड बाय 1 एंड दैट इज √3/2। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल्स को यूज करते हुए हम एंगल्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, और आपको पूरा का पूरा जो टेबल है वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे कि हम मिनिमम जो है वो कौन कौन से एंगल्स हमें याद रखने चाहिए, क्योंकि जिसका ज्यादा यूज होगा उसको हमें अच्छे से याद रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसमें। नेक्स्ट थिंग इज दैट वी ऑलरेडी नो दैट कि यदि हम cos A माइनस बी, साइन A माइनस बी, मतलब जहाँ पे A और B क्या है एंगल्स हैं, उनके लिए हम कुछ फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे कि देखिए cos x माइनस वाई, cos x माइनस वाई कितना होता है, वो होता है cos x इंटू cos y प्लस साइन x इंटू साइन वाई, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया है, बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमने पढ़ा है उसको यूज करते हुए हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो इसका पहले प्रूफ देख लेते हैं और फिर बाद में तो इन फॉर्मूले को हमें याद रखना ही पड़ता है। तो सबसे पहले यदि हम यूनिट सर्कल की बात करें, 1 यूनिट का एक सर्कल मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। सपोज देयर इज ए पॉइंट Q,
Q एक पॉइंट है, उसको ओरिजिन से मिलाते हैं, ये पॉइंट O है सपोज, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक वो मान लेते हैं कि हमारा x एंगल, क्लियर, दिस इज एंगल x। सपोज देयर इज अ पॉइंट P एंड दिस एंगल इज y, ओके, सो दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू, ये वाला पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, x माइनस y होगा। क्यों? क्योंकि इसको हमने x लिया है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला एंगल कितना है, y है, तो ये x माइनस y होगा। एंगल QOP जो है वो कितना हो जाएगा हमारा, एंगल QOP इज इक्वल टू x माइनस y। एंगल QOA जो लिया है हमने, QOA दैट इज x, एंड एंगल POA दैट इज y। तो एंगल QOP जो बीच में एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, x माइनस y हो जाएगा, ठीक है। एक और इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। एक पॉइंट यहां मैं ले रहा हूं, सपोज दिस इज पॉइंट R, और इसको यहां से मैच कर देता हूं, ठीक है, और मान लेते हैं कि यहां से स्टार्टिंग से ये वाला जो एंगल बनेगा, यहां से जो एंगल इसका बनेगा वो कितना है, x माइनस y है। एक तो एंगल QOP तो है ही x माइनस y, दूसरा जो एंगल ROA बनेगा आपका, ROA वो x माइनस y है। अब थोड़ा फोकस जो है वो शिफ्ट करते हैं ट्राइंगल्स के ऊपर। यहाँ पे ये दो ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, एक तो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा ये वाला OQP ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल आपको दिखेगा ORA ट्राइंगल, है ना। ये दो ट्राइंगल आपको दिखेंगे, एक तो ट्राइंगल OQP है ना, OQP, और दूसरा दिखेगा आपको ट्राइंगल ORA। इसमें समझने की कोशिश करते हैं, यदि मैं Q पॉइंट को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखूं, ये 1 यूनिट रेडियस का सर्कल है, 1 यूनिट का मान लीजिए, है ना, तो Q पॉइंट जो होगा वो कितना होगा, क्योंकि ये एंगल कितना है, x है, तो ये पॉइंट कितना बताया था, कैसे लिखते हैं, cos x sin x, ओके। P पॉइंट जो है उसका एंगल कितना है, ओरिजिन से OP का y, तो ये जो पॉइंट होगा वो होगा cos y sin y, ओके। एंड सिमिलरली R जो पॉइंट है उसका, दैट इज OR जो एंगल लाइन है वो कितना एंगल बना रहा है, ये वाला लाइन है ना, वो x माइनस y एंगल बना रहा है, तो R पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos x माइनस y कॉमा sin x माइनस y, क्लियर, cos x माइनस y कॉमा sin x माइनस y R पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब यदि मैं ध्यान से देखूं तो ये जो दो ट्राइंगल हैं, कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, OQP जो ट्राइंगल बनेगा, और ये जो दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ORA ट्राइंगल की बात करें, उसमें कुछ चीजें बहुत ही फिक्स है, क्योंकि रेडियस देखिए OA इस OQP ट्राइंगल में जो OQ है ना, OQ है, और ये जो ORA ट्राइंगल में जो OR है ना, वो दोनों ही रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो ये इक्वल होंगे। सिमिलरली OP जो इस बड़े वाले OQP ट्राइंगल जो आप देख रहे हैं, OQP ट्राइंगल, उसमें जो OP है वो किसके बराबर होगा, ORA ट्राइंगल में जो OA है उसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही रेडियस ऑफ द सर्कल हैं। साथ ही साथ यदि देखा जाए तो ये वाला एंगल QOP जो है वो बराबर होगा किसके, एंगल ROA के, एंगल ROA के, और दोनों ही x माइनस y एंगल है। तो क्या हो रहा है, दो साइड्स इक्वल है और उनका जो बीच का जो एंगल है वो बराबर है, दैट इज यदि हम बात करें तो साइड एंगल साइड के जो थ्योरम है उसके हिसाब से ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। क्या है, ट्राइंगल OQP इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल टू ट्राइंगल ORA, कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों ही ट्राइंगल, एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट, ओके। सो वी कैन इजीली से दैट ये दोनों तो
ये किसके बराबर है, इसके बराबर, ये इसके बराबर है। तो इस ट्राइंगल में QP और AR, ये और ये वाला, लाइक दिस एंड दिस, ये भी बराबर होगा। तो फ्रॉम हियर वी कैन इजीली से दैट QP मस्ट बी इक्वल टू AR, ठीक है ना। QP जो होगा वो AR के बराबर होगा। तो यहां से मैं लिख लेता हूं, क्या पता चला हमें, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के चलते QP जो है, QP और यू कैन से दैट PQ मस्ट बी इक्वल टू AR और यू कैन से दैट RA, ओके होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अब यहां से यदि बात करें तो इसका मतलब होता है कि PQ स्क्वायर भी RA स्क्वायर के बराबर होगा। PQ स्क्वायर, PQ यदि RA के बराबर है तो उसका स्क्वायर भी बराबर होगा, क्योंकि ये तो लेंथ को डिनोट करते हैं। और P से लेके Q तक का लेंथ कैसे निकालेंगे, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला आपको जो है वो पता होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, cos x माइनस cos y होल स्क्वायर, cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर, दैट इज डिस्टेंस ऑफ PQ स्क्वायर एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू RA स्क्वायर, दैट इज cos x माइनस y माइनस 1, cos x माइनस y माइनस 1 होल स्क्वायर, sin x माइनस y माइनस 0 होल स्क्वायर, दैट इज sin x माइनस y माइनस 0 होल स्क्वायर, ओके। इसको सॉल्व करते हैं और यहां से हमें cos x माइनस y जो है की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये कितना होगा, इसको सिंपल आप a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos y, ओके, प्लस sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y माइनस 2 sin x sin y, okay, and that is equal to cos x माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस y, लाइक इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स cos x माइनस y इंटू 1, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है, उस पर लिख रहा हूं दिस इंटू दिस, तो 1 को लिखने का जरूरत नहीं है, वो तो उतना ही होगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ये आ जाएगा आपके पास, क्लियर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, उसके लिए मैं हटा देता हूँ, ये फिगर आप बना लीजिएगा, ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको यदि मैं सिंप्लीफाई करूं तो देखते हैं इस साइड में cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो है उसको एक साथ लिख लेता हूं, क्योंकि ये 1 होता है, ये हमें पता है, इसलिए इस तरीके की चीजें जो यहाँ से हट सकती हैं उसको जो है वो कुछ देर के लिए एक साथ कर लेते हैं। cos स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई भी 1 होता है, इसलिए इसको भी इधर की तरफ लिख लेते हैं। एंड माइनस 2 टाइम्स इसको और इसको यदि मैं एक साथ कंबाइन करूं तो माइनस 2 टाइम्स cos x cos y प्लस sin x sin y, ये एक साथ आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू, देखिए cos स्क्वायर x माइनस वाई प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई, इसको साथ में लिख लेते हैं, ठीक, प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स cos x माइनस वाई, यही आएगा। जहां तक मुझे पता है कि ये जो होता है वो 1 होता है, तो 1 इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, ये कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 टाइम्स cos x cos y प्लस sin x sin y, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू, ये कितना होता है, ये इसको मान लीजिए थीटा है, ये भी तो एक एंगल है ना, मान लीजिए z है, तो cos स्क्वायर z प्लस sin स्क्वायर z इज ऑल्सो 1, तो 1 प्लस 1 इज, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है, तो 1 प्लस 1 इज 2, so it is 2 minus 2 times cos x minus y, यहां से आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है और यहां से आपका माइनस 2 टाइम्स दिस इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स cos x minus y, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, cos x minus y is equal to cos x cos y प्लस sin x sin y, और यही तो हम जानते हैं, यही प्रूफ करना था, तो दैट इज प्रूव्ड, क्लियर।
तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है कि ये फॉर्मूला कहां से आया है, बट यू हैव टू ऑल्सो रिमेम्बर इट। ठीक है, इसी एक फॉर्मूले को यूज करते हुए बाकी बहुत सारे और जो फॉर्मूले हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ चीजें और भी हमें पता होनी चाहिए, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट थिंग है कि साइन एक्स एंड साइन ऑफ माइनस एक्स, इसमें आपस में कोई रिलेशन है क्या? लाइक साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री एंड साइन ऑफ 30 डिग्री, इनमें आपस में कुछ रिलेशन है क्या? रेडियन में बात करें तो साइन पाई बाय 6 एंड साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6 क्या बराबर ही होते हैं या उनमें कुछ माइनस साइन का डिफरेंस होता है? तो इस बात को समझने के लिए इस एक यूनिट रेडियस का सर्कल लिया, 1 यूनिट रेडियस का सर्कल लिया और यहाँ पे एक की पॉइंट ले लिया है, जो कि ये एंगल जो है ना, ये मान लीजिए कि x है। तो ये पॉइंट पिछले क्लास में मैंने बताया भी था कि इसको cos x sin x कहते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि ये P पॉइंट को यदि मैं थोड़ी देर के लिए a कॉमा b लिख लेता हूँ, ठीक, दैट मीन्स ये लेंथ कितना है, a है, और ये लेंथ कितना है, b है। इसको a कहते हैं और ये b है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी ट्रायंगल के जैसा एक ट्रायंगल इसके जस्ट नीचे बनाता हूँ, मतलब ये एंगल तो x है ही, अब सेम इस जितना हाइट इसका है यहां से उतना ही नीचे मैं लाइन खींच देता हूं। तो ये यदि b है, ठीक है ना, ये लेंथ को यदि मैं b कह रहा हूं तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो b नीचे है। ठीक है, और यहां से इसी पॉइंट से x एंगल लेते हुए ही ये भी एंगल कितना है, ये यदि इसको मैं x कहूंगा ना तो इसको माइनस x कहा जाता है। ठीक है, नीचे की तरफ पीछे की तरफ ले रहे हैं एंगल यहाँ से, तो ये माइनस ऑफ x है और ये एरिया है, ये डिस्टेंस है ना, ये मान लीजिए ये पॉइंट m है, तो ये a है और ये b है, इसलिए ये पॉइंट a कॉमा b है। अभी मैंने ये एक ट्रायंगल बनाया OPM ट्रायंगल OPM आप देख रहे होंगे, और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल OP'M, है ना। ये जो दोनों ट्रायंगल है उसमें क्या खास बात है, ये तो कॉमन साइड है, ठीक है, ये रेडियस है, दिस इज इक्वल टू दिस, है ना, और साथ ही साथ यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा यदि ये स्ट्रेट लाइन हुआ तो। ठीक है, तो इसका मतलब दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, और यदि ये कॉन्ग्रुएंट है तो PM जो है वो MP डैश के बराबर होगा। PM जो होगा वो क्या होगा, P डैश M के बराबर होगा। ठीक, और ये O से लेके M तक का डिस्टेंस तो उतना ही है जितना इस ट्रायंगल के लिए है, वो तो कॉमन साइड है। तो इसका मतलब ये जो P डैश पॉइंट है ना वो क्या होगा, ये डिस्टेंस तो पॉजिटिव साइड में ही है, लेकिन जैसे कि ये लेंथ को मैं B कह रहा हूँ, पॉजिटिव में यहाँ पे कोऑर्डिनेट B लिया हूँ तो मतलब B एक पॉजिटिव नंबर होगा, लेकिन इधर की साइड में भी यदि ये लेंथ B है, ठीक है ना, ये लेंथ B है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस ऑफ B हो जाएगा। ये बात बहुत ही क्लियरली समझ में आती है। तो यदि मैं इस पॉइंट को अब मैथमेटिकली बात करूं तो ये एंगल x है, इसलिए A पॉइंट को मैं cos x लिखूंगा और B पॉइंट को क्या लिखूंगा, sin x। लेकिन वहीं पे यदि मैथमेटिकली हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos ऑफ माइनस एक्स sin ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि ये एंगल कितना बन रहा है, यहां से यहां तक माइनस ऑफ एक्स एंगल बन रहा है। तो यहां से जो बातें क्लियर होती है वो ये होती है कि पहली बात तो इस ट्रायंगल में देखा जाए तो sin x इक्वल टू b है, sin x कितने के बराबर है, b के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे यदि मैं देखूं तो sin ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है, sin ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस ऑफ b के बराबर है, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये b कितना है, sin x है, तो माइनस b कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ sin x। तो ये आपस में एक रिलेशन हो जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, sin ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin x, तो रिमेंबर इट। और वहीं पे cos x में भी आपस में रिलेशन इसी में हमें देखने को मिल जाता है। cos x क्या है, a के बराबर है ना, देखिए यहाँ पे ध्यान से a इज इक्वल टू cos x, सो वी कैन सी दैट cos x इक्वल टू a। और वहीं पे cos ऑफ माइनस एक्स भी क्या है, a के ही बराबर है, cos ऑफ माइनस एक्स क्या है, a के ही बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि cos ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो cos x के ही बराबर होगा। ठीक है, तो ये भी एक डिडक्शन यहाँ से क्लियरली जो है वो हमको समझ में आ जाती है। तो ये दो चीजें हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अभी जो फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया है cos x माइनस वाई इज इक्वल टू cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y, इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए बाकी बहुत सारे और फॉर्मूले हम डिराइव कर सकते हैं, और पूरा का पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है
उसका प्रूफ जो है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए cos x प्लस वाई है, वो हम इसको यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। cos x प्लस वाई का मतलब होता है कि cos ऑफ x माइनस माइनस ऑफ वाई। लिख सकता हूं मैं ऐसा, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लस है यहाँ, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, तो ऐसा लिखिए आप। और अब ये इसको आप एंगल की तरह समझिए, ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल। पहले क्या था, x एक एंगल था, दूसरा एंगल y था। अब क्या है, x एक एंगल है माइनस ऑफ ये दूसरा एंगल है। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। तो यहाँ पे यही सेम फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ, ये वाला cos x माइनस वाई कितना होता है, cos x cos y प्लस sin x sin y। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x cos ऑफ माइनस वाई प्लस sin x इंटू साइन ऑफ माइनस वाई। ठीक है, तो इसी को ऊपर वाले को यदि ध्यान से देखेंगे तो माइनस साइन था, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो प्लस है, बट एंगल में माइनस वाई लिख रहा हूं। और जैसा कि अभी बताया था कि cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। क्लियर, इस दोनों को यदि यहाँ लगा दिया जाए तो cos ऑफ माइनस वाई की जगह पे मैं cos ऑफ y लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos x और cos ऑफ माइनस वाई इज cos y प्लस sin x, वो तो ठीक है, sin x तो वैसे ही रहेगा, एंड sin ऑफ माइनस वाई इज माइनस ऑफ sin y। तो ये कितना हो जाएगा आपका cos x cos y माइनस sin x sin y। क्लियर, तो ये फॉर्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है, cos x प्लस y इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे। ऐसा ही फॉर्मूला साइन में भी है, जो कि मैं अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें जो हमको पता होनी चाहिए। cos पाई बाई टू माइनस एक्स, इसी फॉर्मूले को यूज करके मैं इसकी वैल्यू बता सकता हूं कितना होगा। तो cos पाई बाई टू माइनस एक्स यदि मैं निकालता हूं तो देखिए कितना हो जाएगा, cos पाई बाई टू इंटू कॉस एक्स, है ना, प्लस साइन पाई बाई टू इंटू साइन एक्स लिखा जा सकता है। कैसे लिख रहा हूं मैं, cos x माइनस वाई होता है हमारा cos x cos y प्लस साइन x साइन y। तो यहां अब ये एंगल है और ये वाला एंगल है, दिस इज आवर x, दिस इज आवर y। ठीक, तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ पाई बाई टू इंटू कॉस ऑफ x प्लस साइन ऑफ पाई बाई टू इंटू साइन ऑफ एक्स। cos पाई बाई टू कितना होता है, 0 होता है, cos 90 डिग्री, तो 0 इंटू कॉस एक्स एंड साइन पाई बाई टू कितना होता है, 1 होता है, so 1 इंटू साइन एक्स। So what we will get, 0 into cos x is 0, 0 plus sin x. So we must remember that it is equal to sin x. तो cos pi by 2 minus x कितना होता है, cos pi by 2 minus x होता है sin of x। याद रखेंगे, ठीक है, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको हम बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, वहीं पे यदि मैं cos pi by 2 plus x निकालता तब कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, प्लस वाला, और उसमें क्या होगा, cos पाई बाई टू cos x माइनस साइन पाई बाई टू साइन x, ऐसे लिखा जाएगा। और ये 0 हो जाएगा क्योंकि cos पाई बाई टू 0 होता है, तो 0 इंटू एनी नंबर इज 0, तो इट इज 0 माइनस साइन पाई बाई टू 1 होता है। ठीक है ना, cos पाई बाई टू कितना होता है, 0, एंड साइन पाई बाई टू कितना होता है, 1। ठीक है, याद रखना है ये सब तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन एक्स, तो इट इज माइनस ऑफ साइन एक्स, तो दैट इज माइनस साइन एक्स। तो cos पाई बाई टू प्लस एक्स इज माइनस साइन एक्स। ओके, नाउ वी विल कंसीडर दिस थिंग कि यदि हमें cos x माइनस वाई पता है तो क्या मैं sin x माइनस वाई या sin x प्लस वाई निकाल सकता हूं। तो देखते हैं, एक्चुअली में इसी फॉर्मूले को यूज करके sin x माइनस वाई निकालने की कोशिश करते हैं। तो sin x माइनस वाई, देखिए cos x माइनस वाई मुझे पता है, sin x माइनस वाई निकालना है। एक्चुअली मुझे पता है कि sin x कितना होता है, cos पाई बाई टू माइनस एक्स, है ना, sin x होता है कितना, cos पाई बाई टू माइनस एक्स, sin x की वैल्यू है। तो sin x माइनस वाई कितना होगा, ये होगा cos ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स माइनस वाई। ध्यान से देखिए क्या बता रहा हूं, sin x
मान लीजिए साइन थीटा है, वो कितने के बराबर होता है, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो क्या मैं साइन x माइनस वाई को cos पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई नहीं लिख सकता हूँ? इसको एज थीटा की तरह समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, लिखा जा सकता है। तो आगे इसको यदि मैं सॉल्व करता हूं इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए, तो क्या होता है वो ध्यान में देखते हैं। पहले तो सबसे पहले तो ये जो है ना, इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, है ना, माइनस माइनस प्लस वाई। ठीक, लिखा जा सकता है cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई, एंड दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको आप समझिए एक एंगल ए और इसको एंगल समझिए बी। तो cos a प्लस बी कितना होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो इसको मैं लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा हमारा cos पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू cos y, ओके, माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, यही है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। तो cos पाई बाई 2 cos a cos b माइनस साइन a साइन b, यही फॉर्मूला हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे cos पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना बताया मैंने, साइन x के बराबर होता है। तो यहाँ साइन x आ जाएगा, यहाँ cos y साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये यदि अभी ध्यान से यदि आप समझे तो ये cos x के बराबर होता है। अभी कुछ देर पहले ही ट्राइंगल में बताया भी था कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज cos x, तो वहां से भी आप ध्यान से देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos x साइन y। ठीक है, बिकॉज साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज cos x। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो फॉर्मूले की तरह से हम उनको याद रख सकते हैं। तो अब जो है मैं सारे फॉर्मूले एक साथ इकट्ठा लिख लेता हूं। cos x माइनस वाई cos x प्लस वाई इज cos x cos y माइनस साइन x साइन y। अभी बताया जैसे मैंने साइन x माइनस वाई एंड दैट इज इक्वल टू साइन x cos y माइनस cos x साइन y। ठीक है, एंड साइन x प्लस y इज इक्वल टू साइन x cos y प्लस cos x साइन y। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप यहां से समझिए। साइन x प्लस वाई क्या होगा, साइन x cos y, एक साइन दूसरा cos, पहले x वाला साइन के साथ फिर y वाला, प्लस है यहाँ तो प्लस ही रहेगा cos x साइन y। ठीक है, दूसरे माइनस वाले में भी माइनस का साइन बस आ जाता है, प्लस है तो इधर माइनस आएगा, बाकी सम सेम ही है। cos वाले में ध्यान रखना है x प्लस वाई, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, लेकिन cos x cos y रहता है। ठीक है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा। तो ये चीजें जो है वो ध्यान रखिए। इन चारों फॉर्मूले को यूज करके और भी बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं वो हम बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ओके, तो 2 cos x cos y का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 2 cos x cos y, 2 cos x cos y कितना होता है, वो होता है हमारा 2 cos x माइनस वाई प्लस cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई प्लस cos cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, दैट इज 2 cos x cos y। यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 sin x cos y का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 2 sin x cos y, 2 sin x cos y, इसको इससे ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। अब एक बार आप सब्सट्रैक्ट करके भी देख सकते हैं। ठीक है ना, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे यदि आप, तो मतलब समझ रहे हैं क्या बात कर रहा हूं मैं। cos x प्लस वाई में से यदि cos x माइनस वाई को यदि मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं तो फॉर्मूला बनेगा, एंड दैट इज माइनस ऑफ 2 sin x sin y, है ना, माइनस ऑफ 2 sin x sin y। इसमें इससे इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इधर तो यही आएगा,
और इस साइड में क्या होगा, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और जब हो जाएगा -2 sin x sin y। नेक्स्ट जो फॉर्मूला बनता है वो हम इसको इस sin x प्लस वाई में से यदि आप माइनस कर दें sin x माइनस वाई को, ठीक है, अगर इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट होगा और ये हो जाएगा 2 टाइम्स cos x sin y, 2 cos x sin y, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये जो है वो बन जाता है, ठीक है ना, ये हमें समझ में आता है। तो ये सारे फॉर्मूले जो है वो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तभी याद होंगे। अभी फिलहाल के लिए आप इसको कहीं एक जगह लिख लीजिए, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है उसको हम कहते हैं, इसमें क्या हो रहा है, जो मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला है। मल्टीप्लिकेशन में यदि आपको कहीं दिया हो, यहाँ पे भी याद करने का तरीका है, साइन एक्स हो और कॉस वाई हो, ठीक है, तो साइन साइन आएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई के साथ, ठीक, और यदि कॉस पहले हो साइन बाद में हो, ठीक है, तब जो है वो माइनस का साइन आता है। साइन पहले हो कॉस बाद में हो तो प्लस रहेगा, कॉस पहले हो साइन बाद में हो तो माइनस रहेगा, दोनों ही कॉस में हो और 2 cos x cos y हो तो प्लस का साइन रहेगा, कॉस ही रहेगा यहाँ पे, और दोनों ही साइन हो तब भी कॉस ही रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ -2 sin x sin y कितना होगा, cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। यहाँ पे एक जो बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिली है कि वो यदि आप ध्यान से देखें तो यदि ये एंगल C है मान लीजिए, ठीक है, और ये एंगल यदि D है, ठीक, तो C प्लस D यदि करके देखें आप, C प्लस D/2 करके देखें तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज y तो कट जाएगा यहाँ से 2x/2 दैट इज x आ रहा है, और वो कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ है। तो मतलब यदि ये एंगल C है और ये D है तो ये x कितना है, C प्लस D/2 है। और सिमिलरली y की भी यदि बात करेंगे तो C माइनस D/2 निकाल करके देखिए यहाँ, दैट इज x प्लस वाई माइनस ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 करिए तो ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2y/2 दैट इज y आएगा। मतलब ये C एंगल है और ये D एंगल है, तो ये जो y देख रहे हैं आप वो क्या है, C माइनस D/2। तो यहां से भी कुछ फॉर्मूले जो है वो बने हैं जिनको हम एडिशन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो वही चीज मैं यहाँ एक बार को एक साथ लिख देता हूं, देखिए साइन C प्लस साइन D जो होता है, इसमें C इसको मैं कहूंगा और इसको D कहूंगा, तो साइन C प्लस साइन D कितना होता है, 2 साइन C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2 होता है, ठीक है। वहीं पे साइन C माइनस साइन D की यदि बात करें, वहां से मैं लिख रहा हूं अब ये साइन C माइनस साइन D, जिसमें ये एंगल C और इसको D कह रहे हैं, तो वो होता है 2 cos C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/2। अब यही दो फॉर्मूले कॉस में भी हैं, cos C प्लस cos D, cos C प्लस cos D यदि बात करेंगे तो हो जाएगा 2 cos C प्लस D/2 इंटू cos C माइनस D/2, क्लियर। और वहीं यदि मैं बात करूं cos C माइनस cos D की तो आ जाएगा माइनस ऑफ 2 साइन C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/2। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करे हैं जिनको नोट्स बना करके आप याद कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ये सभी के सभी जो फॉर्मूले हैं वो बाई प्रोडक्ट हैं। कहाँ से आए हैं, cos A प्लस बी साइन A प्लस बी का जो फॉर्मूला, लाइक cos x प्लस वाई का जो फॉर्मूला, एक्स वाई लिखिए, A प्लस बी लिखिए, थीटा प्लस फाई लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं वहां पे तो एंगल की जगह, बट फॉर्मूला में वही आएगा जो हम वहां लिखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए, जिससे कि हम क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो कुछ और जो फॉर्मूले यहाँ से डिराइव हो सकते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी जैसे मैंने बताया कि cos A प्लस बी यदि बात करें, ठीक है ना,
या x प्लस वाई लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो cos a प्लस बी जो होता है वो कितना होता है, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, यहाँ माइनस का साइन रहेगा और ऐसे। और वहीं पे यदि मैं cos a माइनस बी लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, cos a cos b, फॉर्मूला सेम जैसा ही रहता है बट यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, याद रखेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं बात। वहीं पे साइन ए प्लस बी यदि मैं लिखूंगा, ए बी लिख दूं तो दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और वहीं साइन ए माइनस बी की बात करें तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब ध्यान से देखिए, यदि मान लीजिए कि मुझे cos 15 डिग्री निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री। तो cos 15 डिग्री तो पहले हम लोगों ने देखा है कि हम टेबल के अंदर ऐसा एंगल तो देखते नहीं है, तो cos 15 डिग्री कैसे निकाला जाए, हाउ टू फाइंड। तो जैसे कि मुझे पता है कि cos 45 डिग्री हमें पता होता है कितना होता है, दैट इज 1/√2। यदि मैं बात करूं cos 30 डिग्री की, दैट इज √3/2। ये दो एंगल हम टेबल में भी देखते हैं, ठीक, बाकी भी 60 डिग्री ये सब याद रखते हैं हम। तो यदि मैं इसको लिखने की कोशिश करूं cos 15 डिग्री को, तो मैं लिख सकता हूं दिस इज नथिंग बट cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 माइनस 30 इज 15। और यहां से अब मैं इसको फॉर्मूले से, लाइक cos a माइनस बी का जो फॉर्मूला है उससे यदि लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, ठीक है। क्या होता है cos a माइनस बी, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, दैट इज cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। और जहां तक आपको एंगल याद रखना है 1/√2, और ये cos 30 डिग्री इज √3/2, साइन 45 डिग्री इज 1/√2 एंड साइन 30 डिग्री इज 1/2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि एलसीएम तो 2√2 आ रहा है ना, और ऊपर कितना आ जाएगा √3 + 1। इसको यदि मैं और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, ठीक है ना, लिखने की कोशिश करूं, तो ये जो है वो हम लिख सकते हैं इसको कितना, √3 + 1 इंटू √2 से रेशनलाइज कर रहे हैं, 2√2 इंटू √2, ठीक है ना, √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 2√2 इंटू √2, दैट इज 2 इंटू 2, है ना, √2 इंटू √2 इज 2 एंड 2 इंटू 2 इज 4, सो 1/4 एंड दिस इज √3 इंटू √2 इज √6 प्लस √2। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं इस तरीके से, √6 प्लस √2/4, क्लियर। तो इस तरीके से जो है वो मैथमेटिकली जो है वो रेशनलाइज करके जो है वो चेंजेस कर सकते हैं, इसी नंबर को ऐसा भी लिख सकते हैं, वो सब अलग बातें हैं, लेकिन तरीका क्या है निकालने का वो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है कि कुछ मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले भी हम इन्हीं फॉर्मूले को यूज करके मल्टीपल एंगल फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। ये क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए मुझे sin 2x का फॉर्मूला लिखना है, या sin 2a या कुछ भी एंगल में, तो आप a लिखिए x लिखिए थीटा लिखिए, बात तो बराबर ही है। तो sin 2a कितना होता है, ये होता है 2 sin a cos a, क्लियर, 2 sin a cos a इसके बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला कहां से आया है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसको प्रूफ करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कौन से फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले का, क्योंकि sin 2a जो होता है उसको मैं लिख सकता हूं sin a प्लस a, एंड दैट इज इक्वल टू sin a प्लस b का होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। अब यहां तो दोनों एंगल ही ये है, तो हम क्या करेंगे sin a cos a प्लस cos a sin a, cos a इंटू sin a हो या sin a इंटू cos a हो, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। इसको मैं sin a इंटू cos a प्लस sin a पहले लिख लेता हूँ, cos a बाद में लिख लेता हूँ, राइट, नंबर ही तो है, sin थीटा cos थीटा ये सब क्या है, नंबर ही है। और नंबर में दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन आप 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, बराबर ही होगा। वैसे sin की वैल्यू और cos की वैल्यू कभी भी
1 से ज्यादा होती नहीं है, -1 से +1 के बीच में ही होती है, लेकिन वो अलग बात है। -1 से +1 के भी नंबर के बीच में आपस में तो यही रिलेशन है ना, 1/2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/2, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 2 sin a cos a, ठीक है। तो ये sin 2a का फॉर्मूला है, ठीक। अब इसके लिए बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन भी हैं, तो वो मैं अलग लेक्चर में डिस्कस करूंगा। sin 2a, cos 2a, tan 2a, है ना, क्या होता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब अलग अलग क्लासेस के अंदर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं ग्राफिकल जो चीजें हैं उसको समझाने की बात कर रहा हूँ आगे, ठीक है। देखिए पिछले क्लास में मैंने जैसे बताया था आपको कि sin x, cos x ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, और यू कैन से दैट सर्कुलर फंक्शंस हैं। और सर्कल, यूनिट रेडियस के सर्कल में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट P को हम उसके एंगल के टर्म्स में लिख सकते हैं, दैट मींस cos x, sin x लिख सकता हूँ इसको मैं, यदि 1 रेडियस का सर्कल है। 2 रेडियस का यदि सर्कल होगा तो ये पॉइंट जो है वो 2 cos x, 2 sin x हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली जो है वो वैल्यूज भी चेंज हो जाती हैं, तो एंगल्स के हिसाब से वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो cos और इधर y कोऑर्डिनेट sin x है, तो sin 0 कितना होता है, 0। पहले भी बता चुका हूँ, sin 0 0 होता है। sin π/2 कितना होता है, 1। sin π कितना होता है, फिर से 0। sin 3π/2 यदि आप ध्यान से देखें तो कितना होगा, -1। और sin 2π फिर से कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो इसको ना, जैसे मान लीजिए कि ये x एंगल तो पॉजिटिव में भी बढ़ता जाएगा, है ना, लाइक 0 to 2π, 2π to 4π, 4π to 6π, है ना, एंड निगेटिव में भी एंगल जा रहा है, तो उन सब पे वैल्यूज तो सर्कल के हर पॉइंट्स को ही हम कहेंगे, यही सब आउटकम में आता रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सब जो है वो साइन का तो क्या है, y कोऑर्डिनेट है ना, तो हर पॉइंट का कुछ ना कुछ तो y कोऑर्डिनेट होगा ही, तो जो भी y कोऑर्डिनेट आता है वही sin x की वैल्यूज हो जाती हैं, और वो इसलिए -1 से लेके +1 के बीच में ही रहता है हमेशा। तो इसका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक तो ये फंक्शन है, और इस फंक्शन का डोमेन ऑल द रियल नंबर है। रियल नंबर क्यों है, क्योंकि ये x जो एंगल है वो इंफिनिटी तक इसी में घूमता रह सकता है पॉजिटिव साइड में, और -∞ भी हम जा सकते हैं, है ना, रिवर्स करें तो। और हर वैल्यूज पॉसिबल है, sin x एक्सेप्ट करता है, क्योंकि सर्कल पे तो y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ एंगल, तो रेडियन में क्या है ना, रेडियन इज अ रियल नंबर, तो रेडियन के टर्म में ही हम बात कर रहे हैं, तभी हम उसको फंक्शन कह रहे हैं। डिग्री के टर्म में हम एज ए फंक्शन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते sin x cos x को, ठीक है। तो जब हम फंक्शन कहते हैं ना, तो फंक्शन का एक पर्टिकुलरली जो है वो हम उसके ग्राफ को प्लॉट भी करते हैं, लाइक x एक्सिस y एक्सिस पे। तो यदि हम बात करें तो पूरे रियल नंबर में ग्राफ बनेगा इसका, तो 0 है, फिर क्या है, π/2 पे इसकी वैल्यू जैसे मुझे पता है, पाई 3π/2 एंड 2π, है ना, इसी में पहले बात कर लेते हैं, बाद में जो है वो आगे डिस्कशन करेंगे। तो 0 to π/2 में यदि आप ध्यान से देखोगे, 0 कहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ, और π/2 यहाँ, है ना। तो sin 0 0 है, सबसे पहले sin 0 की वैल्यू क्या थी, 0, है ना। sin π/2 कितना हो गया, 1, y कोऑर्डिनेट, है ना। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो धीरे धीरे क्या हुआ है, ये बढ़ा है, ठीक है ना, y की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ी है, तो और कितना हो गया, 1 पे, और ये सर्कुलर वे में बढ़ा है, इसलिए इसी शेप में यहाँ पे जो ग्राफ है वो ऐसा शेप का क्यों बनेगा, क्योंकि वैल्यू जिस हिसाब से बढ़ी है ना वो सर्कुलर शेप में बढ़ी है। तो यहाँ से कहाँ तक जाएंगे हम लोग, π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 1 हो गई है, ठीक है। फिर यदि आप ध्यान से देखें तो 1 से फिर कितना हो गया, 0 हो गया, मतलब 1 पे π/2 पे चला गया था, और पाई पे कितना हो गया, 0, तो और वो डिक्रीज हुआ है फिर से, है ना, और फिर 0 हुआ है, तो वो भी सर्कुलर में, इसलिए ग्राफ भी जो है वो ऐसे ही बनता रहेगा, है ना। वैसे तो ग्राफ जो है वो वैल्यूज निकाल सकते हैं, कुछ वैल्यूज आप ले लीजिए और फिर प्लॉट करिए, टिपिकली जो है वो बनाना पॉसिबल नहीं है पेन पेपर पे, तो जो ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग वो ध्यान से कुछ वैल्यूज देख करके। अब देखिए निगेटिव में जा रहा है वैल्यू, y निगेटिव हो रहा है ना, y कोऑर्डिनेट इन सब पॉइंट्स का क्या होगा, निगेटिव, और फिर कहाँ चला गया, -1 पे, तो इसीलिए यहाँ के बाद वैल्यू पाई के बाद माइनस में चली जाती है, और कहाँ पे चली जाती है, -1 पे हो जाएगा, ठीक है। 3π/2 पे इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी, और 2π पे फिर से कहाँ, फिर से अब -1 से इंक्रीज होता हुआ 0 पे चला जाता है फिर से, तो ये इंक्रीज हो गया 0 पे, ठीक है।
तो ये ग्राफ एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा करते हुए साइन एक्स की वैल्यूज बनती है। लेकिन अब यदि ध्यान से देखें तो फिर से दोबारा से तो वही सारी वैल्यूज दोबारा सब वही आएगा। तो हर 2 पाई इंटरवल, मतलब 2 पाई से लेके मैं 4 पाई तक की बात करूं तो फिर से जो है वो 3 पाई यहाँ होगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, दिस इज पाई बाई 2 ना, तो 2 पाई इंटरवल बाद फिर से रिपीट होगा और उसको हम कहते हैं 5 पाई बाई 2। ये जो होगा वो होगा हमारा 7 पाई बाई 2। तो फिर से जो वैल्यूज है वो सेम ग्राफ, यही ग्राफ दोबारा रिपीट होगा इस रीजन में, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। यही सेम ग्राफ जो है वो दोबारा रिपीट होगा और वही चीज जो है वो रिपीटेशन होती रहती है। ऐसा नहीं है कि ये रुक जाता है, ये आगे जो है वो इसी तरीके से बनता रहेगा। वही ग्राफ इधर भी प्लॉट होता रहता है, सेम ग्राफ, सेम शेप एंड साइज का ग्राफ जो है वो इधर भी प्लॉट होता रहेगा। -2 पाई माइनस पाई, है ना, क्योंकि आप निगेटिव में भी जाएंगे तो इसी तरीके से वैल्यूज आपको दिखते हुए मिलेगी। तो साइन एक्स का ग्राफ जो है वो इस तरीके से होता है। ये यदि ध्यान से देखेंगे तो -π/2 -3 π/2। तो 0 से 2 पाई का याद रखिए और बाकी में जो है वो सेम ग्राफ रिपीटेशन कर देंगे तो वो साइन एक्स का ग्राफ होगा। तो ये दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, डोमेन एंड रेंज यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है वो साइन कॉस के ऊपर ही बेस्ड है। बाकी जो फंक्शंस हैं वो इन्हीं से मिक्स होकर के बने हुए हैं। तो इन दोनों के बारे में यदि आपको बहुत अच्छे से पता होगा तो बाकी और आसान हो जाता है। और यहीं पे यदि cos x की बात करते हैं, फिगर भी दूसरा बना लेंगे, इसी को cos x लिख लेते हैं। सेकंड फंक्शन जो हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज फंक्शन इज cos x, डोमेन इज सेम, रेंज इज सेम, बट द ग्राफ इज डिफरेंट ड्यू टू देयर वैल्यूज आर डिफरेंट इन दिस सर्कल। यदि आप ध्यान से देखें इस सर्कल में तो इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसको cos कहते हैं, है ना। तो और ये 0,1 π/2 पे 0 हो जाता है cos, -1,0 0,-1 है ना। यहाँ पाई एंगल है, यहाँ 3 π/2 बनता है इधर, है ना, यहाँ 2 पाई। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो अब जो है वो क्या है, cos 0 1 होता है, ठीक है, cos 0 इज 1, तो 0 पे 1 रहता है। cos π/2 ये 0, cos पाई कितना हो जाता है, -1, cos 3 π/2 इज 0, है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखना है। और cos 2 पाई फिर से 1 हो जाता है, क्लियर। इतना चीजें यदि आपको पता है तो आप एक रफली ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। और वो किस तरीके से करेंगे, आप इस तरीके से देखिए, यहाँ पे 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई, cos 0 कितना होता है, 1, तो cos 0, cos का ग्राफ बना रहे हैं तो cos 0 1 होता है, ठीक है, शुरुआत में 1 पे रहता है, 0 पे इसकी वैल्यू 1 रहती है, फिर कहाँ 0 हो जाता है, कैसे हुआ, अब ये देखिए शुरुआत में तो 1 है, फिर धीरे धीरे जो x कोऑर्डिनेट है वो डिक्रीज होता गया और फिर यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो शुरुआत में 1 पे था लेकिन π/2 पे कितना हो गया, 0 पे हो गया। और सर्कुलर वैल्यूज बहुत धीरे धीरे कम हुई है सर्कल के ऊपर, तो इसीलिए इस तरीके से cos π इज -1, देखिए ध्यान से, यहाँ पे cos π कितना होता है, -1, तो नीचे क्या है, -1 पे, ठीक है। और फिर cos 3 π/2 इज 0, तो 0 हो जाएगा, है ना। और फिर से 2 पाई पे कितना हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यूज हमारा 2 पाई पे आ गया 1। अब ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया है ये तो सिर्फ 0 to 2 पाई पे है, लेकिन सेम रिवॉल्यूशन दोबारा तिबारा निगेटिव में भी जाएंगे तो यही ग्राफ सेम रिपीट होता रहेगा इधर, है ना, 0 to 2 पाई 2 पाई to 4 पाई, यही ग्राफ इधर भी रहेगा, -2 पाई to 0 में कैसा रहेगा, इस तरीके से, ठीक है, समझ रहे हैं बात। क्यों, क्योंकि सेम ग्राफ, यही रीजन जो है ना वो बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो ऐसा ही रीजन कुछ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, वही ग्राफ इधर भी रहेगा, है ना। तो ये जो ग्राफ मैं प्लॉट कर रहा हूं, दिस इज द ग्राफ ऑफ y = cos x, डोमेन रेंज तो सेम ही है। नेक्स्ट क्लास में इसी के ऊपर जो है